हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलो, आज है ना, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम डॉक्टर सादिक। नाउ आज ना हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। उसका नाम है अपेजिया। सीएनएस का टॉपिक है, मेडिसिन का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ, समहाउ इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि एफएमजी में भी और नीट पीजी में भी कुछ पीवाईक्यूज आए हुए हैं। आई थिंक एफएमजी में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट पीजी में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ये टॉपिक ऐसा है ना कि बच्चों को लगता है कि काफ़ी टफ है टॉपिक, लेकिन है नहीं एक्चुअली। जब भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो ऐसा लगता है कि इतना सारा है, कैसे याद करेंगे, फ्लुएंट, नॉन फ्लुएंट, वर्निंग के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो कभी आपने सुने भी नहीं होते। लेकिन इतना सिंपल टॉपिक है ना ये, अगर एक बार आप पढ़ लो ना, आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आज हमने टॉपिक पढ़ लेंगे, 20 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। आज हम एक ही ये पढ़ लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस वीडियो को सेम विद नोट्स 1 या 2 या ढाई महीने बाद देख लेंगे, और एक बार एग्जाम से 10-15 दिन पहले देख लेंगे। अगर इससे कोई क्वेश्चन आज आया, मैं गारंटी देता हूँ गलत हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। चलो, अब हम शुरू करते हैं। क्या करना है हमें? अफेजिया। पेंसिल ऑन कर लेते हैं। अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? कम्युनिकेशन में इशू। कम्युनिकेशन में क्या होता है? या तो आप बोल रहे हो, या सुन रहे हो, या समझ रहे हो, या समझ के कोई बात रिपीट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर इसमें कोई इशू आ गया है तो उसको बोलते हैं हम अफेजिया। अब अफेजिया क्यों होता है? बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन एक बेसिक ले लेते हैं। अगर किसी ब्रेन, ये जो कम्युनिकेशन के सेंटर है ना, ये सारे के सारे हमारे ब्रेन में होते हैं। अगर हमें कोई ब्रेन में कोई इशू हो गया, जैसे ट्रोमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, एंसेफेलाइटिस हो गया, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, एचएसवी, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या ट्यूमर हो गया, मेनिंजियोमा है, बहुत सारे है ना, पाइलोसाइटिक है, बहुत सारे है। अगर इनमें से कुछ हो गया तो इशू आ सकता है हमारे ब्रेन में। उसकी वजह से जो ये सेंटर्स होते हैं ना, ये खराब हो जाते हैं। उसकी वजह से आता है हमारा इशू बोलने में, समझने में, ठीक है। तो अब जो ये अपेजिया है, ये होते हैं 2 टाइप के, फ्लुएंट अपेजिया एंड नॉन फ्लुएंट अपेजिया। ठीक है। ये क्या होता है? देखो, फ्लुएंसी, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, है ना, तो आई एम टॉकिंग फ्लुएंटली, ठीक है। कोई इशू नहीं आ रहा है मेरे को कि मैं बोल पा रहा हूँ। अब है ना, इसको बोलते हैं फ्लुएंसी। अगर मैं तुम्हें कोई बात बोली, तू कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी, ठीक है। और एक आता है नॉन फ्लुएंट। अब बंदा बोल नहीं पा रहा, उसके बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 2 टाइप का फेलियर होगा, फ्लुएंट एंड नॉन फ्लुएंट। अब जो फ्लुएंट है, इसमें आता है वर्निके। वर्निके का काम क्या होता है, ये हम चलो बाद में पढ़ेंगे, हम मेनली देख लेते हैं। हम एक फ्लुएंट टाइप का फेलियर होता है, एक नॉन फ्लुएंट टाइप का फेलियर होता है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रोकाज अफेजिया एंड वर्निकेज अफेजिया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू जो भी आया है, हमेशा इन दोनों में से ही आया है। लेकिन हम बाकियों में तो देख लेंगे, 1-1 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उनमें, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बट एक बार अगर सारे पढ़ लोगे ना, तो आइडिया लग जाएगा कि कौन से में क्या होता है, किसमें, तो कंफ्यूज नहीं हो गया अगर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो ब्रोकाज बनने के तो ऑप्शन में होंगे, लेकिन बाकी इनमें से भी तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफेजिया में ब्रॉड मास एरिया की। व्हाट इज ब्रॉड मास एरिया? ये होता है हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ से हम कोई एक्टिविटी करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई सेंटर है, मान लो, वो हमारा मोटर फंक्शन को हेल्प करवाता है। यहाँ पे कोई सेंटर है, वो हमारे बोलने में हेल्प करता है। यहाँ पे कोई सेंटर है, वो हमारी बात को समझने में हेल्प करता है। कोई टच को हेल्प करता है, बट टच में, है ना, हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल है, तो हम उसको पढ़ते हैं। हाँ, अभी हम अफेजिया पढ़ रहे हैं, तो हम सब पे नहीं जाएंगे, हम अभी मोटर पे और कंडक्शन पे, इस पे वर्क करेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। अब हम जैसे ना, एक दो सेंटर होते हैं हमें मेनली, ब्रोकाज एरिया, दिस इज ब्रोकाज एरिया, दिस इज वर्निकेज एरिया, ठीक है। व्हाट इज ब्रोकाज एरिया? ब्रोकाज एरिया होता है 44 पे। अपना ब्रेन बहुत मल्टीपल ये लेवल्स में बटा हुआ है, इनमें से जो 44 लेवल होता है, ये ब्रोकाज एरिया होता है। ब्रोकाज एरिया निमोनिक है, B to B, ब्रोकाज बोलना, ब्रोकाज बोलना, ठीक है। तो जो ब्रोकाज एरिया होता है, ये ना 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, हम साथ में 45 भी ले लेते हैं, लेकिन 44 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोकाज एरिया का क्या काम है? मोटर स्पीच प्रोग्रामिंग, मोटर स्पीच, जो हम बोलते हैं, हमारी जीभ हिलती है, ये सब जो है ना, ये ब्रोकाज करवाता है। तो ब्रोकाज क्या? फ्लुएंसी करवाता है, ठीक है। एक होता है फिर एरिया 22 एरा, दिस इज एरिया 22, ये वाला पूरा एरिया 22 है। तो ये क्या करवाता है? ये हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करवाता है, कि बात को समझने में, किसी ने मुझे कोई बात बोली तो मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर जो दिस इज ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया है 44-45, ठीक है। दिस इज
वर्निकेज एरिया मेनली तो 22 होता है, बट 39 एंड 40 भी होता है। मेन हमें 22 याद रखना है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा याद रखना है 39 40। तो 22 39 40। तो जो इनके बीच में एरिया होता है ये वाला, ये होता है वर्निकेज एरिया। अब ये हो गया हमारा ब्रोकाज एरिया, ये हो गया हमारा वर्निकेज एरिया। अब जो इसके बीच में जो लाइनिंग जा रही है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं आर्कुएट फेसिक्यूलस। क्या बोलते हैं? आर्कुएट फेसिक्यूलस। ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है रिपीटेशन। ब्रोकाज से हमने बोला, वर्निकेज से हमने समझा, और इसके बीच में हमने रिपीट किया उस बात को। किसी ने मुझसे कोई बात बोली तो उसको हमने रिपीट किया। अब रिपीट करने के लिए हमें हमारा ब्रोकाज भी इंटैक्ट होना चाहिए, हमारा वर्निकेज भी इंटैक्ट होना चाहिए। जब भी जाके अगर कोई बात बोलनी भी है, उसके बाद पहले समझना पड़ेगा उसको, फिर बोलना है। उसके बाद जब भी तो रिपीट कर पाएंगे, तो हमें दोनों इंटैक्ट होने चाहिए। ठीक है। ये वाला एरिया, अब ठीक है, चलो ये करते हैं। जैसे ब्रोकाज एरिया हो गया, जैसे वर्निकेज एरिया। अब जो हमारा ब्रोकाज एरिया होता है वो हमारे फ्रंटल में होता है। बट इज फ्रंटल टेम्पोरल पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। दिस इज अवर फ्रंटल, दिस इज अवर ऑक्सीपिटल, दिस इज अवर पैराइटल, दिस इज अवर टेम्पोरल। ठीक है। तो जो हमारा ब्रोकाज होता है वो होता है एंटीरियर, इंफीरियर, फ्रंटल। व्हाट इज, ये पूरा फ्रंटल है। ठीक है। इसमें आगे की साइड होता है, ये एंटीरियर है, ब्रेन का आगे की साइड है, ये पोस्टीरियर है, ब्रेन का पीछे की साइड है। ठीक है। तो एंटीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, फ्रंटल, एंटीरियर, इंफीरियर, फ्रंटल। अब जो हमारा टेम्पोरल है, ये हमारा टेम्पोरल है। तो इसमें पोस्टीरियर, सुपीरियर, टेम्पोरल, पोस्टीरियर, सुपीरियर, टेम्पोरल। ठीक है। ये हमारा हो गया वर्निकेज एरिया। तो हमने वर्निकेज और ब्रोकाज की वो पढ़ लिया है कि कहाँ पे होते हैं, हमने इनके फंक्शन पढ़ लिए हैं कि क्या एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आते हैं मेडिसिन पे। ठीक है। मेडिसिन मतलब कि अगर इनमें कोई इशू आ गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो क्या इशू आ सकता है। ठीक है। अब अगर ब्रोकाज, एक बेसिक सा ब्रोकाज का क्या काम है? बोलना। अगर ब्रोकाज हट गया तो बंदा बोल नहीं पाएगा। ठीक है। बेसिक, हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है। अब वर्निकेज, सॉरी, वर्निकेज, वर्निकेज का क्या काम है? समझना। अगर वर्निके हमारा गया कोई भी रीजन से, तो हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक गया, तब हम रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या पढ़ा था अपन ने? रिपीटेशन के लिए हमें ब्रोकाज एंड वर्निकेज दोनों चाहिए। ठीक है। ये हो गया, हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब बेसिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, अगर कोई इशू हो जाए हमारे ब्रेन में, ट्यूमर, ट्रोमा कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? अगर हमारा ब्रोकाज एरिया, दिस इज अवर ब्रोकाज एरिया, अगर हमारा ब्रोकाज, सबसे पहले हम फ्लुएंट वाले पढ़ते हैं, है ना, समझ जाओगे तुम। अगर कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लेना, क्लास के लास्ट में मैं अच्छे से समझा दूंगा। दिस इज अवर ब्रोकाज एरिया। अगर किसी भी रीजन से हमारा जो ये ब्रोकाज एरिया है, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रोकाज एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी अगर, ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया का क्या काम है? फ्लुएंसी। ब्रोकाज एरिया का क्या काम है? फ्लुएंसी। अगर ब्रोकाज एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारी फ्लुएंसी गॉन, फ्लुएंसी गॉन। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन कौन करवाता है? वर्निकेज एरिया। हमारा वर्निकेज एरिया परफेक्ट है, कोई इशू नहीं आया, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट, प्रेजेंट ऐसे लिख लेते हैं अपन, बेटर रहेगा समझने में। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। तो जो हमारा फ्लुएंसी है वो गई, हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है। अब रिपीटेशन, रिपीटेशन के लिए अपन ने पढ़ा है कि हमें वर्निकेज और वर्निकेज एंड ब्रोकाज दोनों का होना जरूरी है। अब दोनों में से एक गया तो हमारा रिपीटेशन भी गया, तो हमारा रिपीटेशन भी गया। ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रोकाज। ठीक है। समझ गए? कोई इशू? ब्रोकाज गया, ब्रोकाज गया तो ब्रोकाज में हमारी स्पीच गई, हमारा रिपीटेशन गया, बट हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसकॉर्टिकल मोटर पे। एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है ये। आज जो हमारा मोटर एरिया है ना, वो हमारा फ्रंट ऑफ इस साइड होता है। ये हमारा सेंस की है, ये इस साइड है, क्योंकि जैसे मोटर स्पीच, इधर मोटर एरिया होते हैं अपने हैंड बैंड, हैंड के कोई मूवमेंट करने के लिए। ठीक। तो जो ये है, 1 सेकेंड। ठीक है। जो हमारा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हमारा ब्रोकाज एरिया है, ये हमारा वर्निकेज एरिया है। इनसे ना कुछ फाइबर निकलते हैं। ठीक है। इनसे कुछ फाइबर निकलते हैं, ये हमारा आर्कुएट हो गया। ठीक है। इधर सेम वर्निकेज से भी कुछ फाइबर निकलते हैं, वर्निकेज से। इनको बोलते हैं ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी। कॉर्टिकल मतलब, कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन।
तो ब्रेन ट्रांसकोर्टिकल ब्रेन से थोड़ा दूर की साइड, जैसे हमारा मेन ब्रेन ब्रेन से बाहर की साइड, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं ना। तो अगर हमारा ट्रांसकोर्टिकल मोटर में कोई इशू हुआ, उसका मतलब क्या होता है, हमारी इंजरी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे नॉट ब्रोकाज इंटैक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रोकाज गया, ब्रोकाज का कुछ फाइबर्स है वो चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। अब इसमें क्या होगा, हमारी फ्लुएंसी तो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो ये है तो ब्रोकाज के ही है ना, ब्रोकाज के ही हमारी फ्लुएंसी तो जाएगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, हमारी फ्लुएंसी गई, हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट, एक सेकेंड, ये ये कट गए, या रेड पेन से कर देता हूँ, बेटर रहेगा, बेटर समझ होगा, ये गया, यहाँ से गया, ठीक है। अब हमारा ब्रोकाज इंटैक्ट है, ब्रोकाज सॉरी ब्रोकाज गया तो फ्लुएंसी गई, हमारा वर्निकेज प्रेजेंट है, तो हमारा वर्निकेज प्रेजेंट है, तो कॉम्प्रिहेंशन है। अब बात आती है रिपीटेशन की, बात आती है रिपीटेशन की। अब अगर हमारा प्रॉपर ब्रोकाज गया होता, अब अगर हमारा प्रॉपर ब्रोकाज गया होता, तब तो हमारा रिपीटेशन नहीं होता, बट हमारे क्या हुआ, सिर्फ फाइबर गए तो हमारा रिपीटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमारा रिपीटेबल, तो हमारा रिपीटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये समझ गए। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ये रहा हमारा, अगर ब्रोकाज गया तो फ्लुएंसी गई, रिपीटेशन गया, बट कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है। बट हमारा ट्रांसकोर्टिकल मोटर गया तो हमारा फ्लुएंसी तो गई, बट हमारा रिपीटेशन प्रेजेंट है एंड कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आता है मिक्स ट्रांसकोर्टिकल, हम इस पर नहीं जाते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें हमारा क्या होता है कि ये पूरा जाता है, ठीक है, हम इस पर नहीं जाते, छोड़ो। हमारे ना पीजी में कभी क्वेश्चन आया है ये, ना कभी एफएमजी में आया है, इवन आईआईआई में मैंने जहाँ तक मुझे याद है कोई क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, दीज आर फ्लुएंट, दीज आर नॉन फ्लुएंट। नॉन फ्लुएंट क्यों कहा मैंने इन दोनों को, क्योंकि देखो इसमें भी ब्रोकाज में भी फ्लुएंसी गई, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर में भी फ्लुएंसी गई, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा है दीज आर नॉन फ्लुएंट। हो गया हमारा, देखिए व्हाट इज दिस, नॉन फ्लुएंट। ब्रोकाज पढ़ लिया हमने, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर पढ़ लिया हमने, मिक्स ट्रांसकॉर्टिकल की हमें जरूरत है नहीं, वो इस साइड का वर्निकेज वाले फाइबर एंड ब्रोकाज वाले फाइबर दोनों जाएंगे, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंट है। एक आता है ग्लोबल, ये ऐसा है कि इसमें सब कुछ जाता है, वर्निकेज जाता है, इसमें ब्रोकाज जाता है, इसमें फाइबर जाता है, इसमें सब कुछ जाता है, तो फ्लुएंसी भी ऑब्वियसली जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें नॉन फ्लुएंट पे डाला है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लुएंट पे। फ्लुएंट का क्या कैसे समझेंगे हम, दिस अवर ब्रेन सेम थिंग, या ये हमारा ब्रोकास, ये हमारा वर्निकेज, ये हमारा आर्कुएट फाइबर, आर्कुएट हेस्कुलस, ठीक है। अब ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। अब अगर हम इससे भी सेम फाइबर निकले हुए हैं, फाइबर निकले हुए हैं, फाइबर निकले हुए हैं, ट्रांसकॉर्टिकल फाइबर, ये सेंसरी, ये जो ये जो फाइबर है ना, ये है मोटर फाइबर, ये है सेंसरी फाइबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो क्या हुआ, किसी भी रीजन से अगर वर्निकेज गया, वर्निकेज गया, ठीक है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो पाएगा, क्योंकि वर्निकेज का काम क्या है, कॉम्प्रिहेंशन करना, हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो पाएगा नहीं, ठीक है। हमारी फ्लुएंसी इंटैक्ट रहेगी या जाएगी, इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि फ्लुएंसी में तो कोई इशू नहीं है, वो ब्रोडकास्ट करवा रहा है, तो हमारी ये इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। अब बात है रिपीटेशन की, रिपीटेशन के लिए अपन ने 2 बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, अगर ब्रोडकास्ट एंड वर्निकेज दोनों प्रेजेंट होने चाहिए सही सलामत, जब भी हम रिपीटेशन कर पाएंगे, वरना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें बात को समझना भी पड़ेगा, फिर बोलना भी पड़ेगा, जब जाके हम रिपीट कर पाते हैं किसी बात को। तो हमारा रिपीटेशन भी गया, ठीक है, वर्निकेज, हमारी फ्लुएंसी प्रेजेंट है, हमारा रिपीटेशन एब्सेंट है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन एब्सेंट है, क्योंकि वर्निकेज गया, वर्निकेज कॉम्प्रिहेंशन करवाता है। अब इसलिए हमने इसे फ्लुएंट में डाला है क्योंकि फ्लुएंसी प्रेजेंट है, क्या फ्लुएंसी प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं सेम ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी पे, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको एक बार वापस बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज वेट, दिस इज ब्रोकाज, दिस इज वर्निकेज, दिस इज आर्कुएट वेसिकुलर, दिस इज फाइबर, दिस इज फाइबर, दिस इज मोटर, दिस इज मोटर, दिस इज सेंसरी, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारा कोई भी, या जो सेंसरी के जो फाइबर है, इस पे अगर ट्रोमा हुआ या कुछ भी हुआ,
तो ये वर्क करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम शुरू करते हैं वर्निके ब्रोकाज से। ब्रोकाज हमारा इंटेक्ट है तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा वर्निकेज तो है, लेकिन वर्निकेज जो फाइबर है वो गए तो वर्निकेज भी वैसे काम नहीं करेगा, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली वो वर्क नहीं करेगा। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन एब्सेंट। बट जो हमारा, क्योंकि वर्निकेज मेनली प्रॉपर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो हमारा वर्निकेज प्रेजेंट है, ब्रोकाज प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा आर्कुएट फेसिकुलस रिपीटिशन वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये मत भूलना कभी। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो रिपीटिशन है वो भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ, चलो आई थिंक ये गलती से यहाँ पे आ गया है। मैं आगे क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन डाले हैं तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा क्या है, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में हमारा जो फ्लुएंसी है वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा सिर्फ वर्निकेज के फाइबर गए। रिपीटिशन प्रेजेंट है क्योंकि वर्निकेज के फाइबर गए, वर्निकेज नहीं गया है। कॉम्प्रिहेंशन एब्सेंट है क्योंकि वर्निकेज फाइबर गए तो इनडायरेक्टली वो उसको कॉम्प्रिहेंशन को रोक देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, है ना। अब आता है कंडक्शन अफेजिया। ठीक है, तो व्हाट इज कंडक्शन अफेजिया आप पूछोगे, बहुत आसान है, मतलब काफी सबसे आसान मुझे कंडक्शन अफेजिया लगता है। तो ये होता है क्या है कंडक्शन अफेजिया, जो हमारी रिपीटिशन है ना, इसको हम एक तरीके से कंडक्शन भी बोल सकते हैं। हम वैसे रिपीटिशन है बट दिस इज कंडक्शन। अगर कोई भी ट्रॉमा हमारा यहाँ पे हुआ है इस लेवल के बीच में, ठीक है, आर्कुएट फेसिकुलस के लेवल पे, ठीक है, तो हमारा क्या है, ब्रोकाज इंटैक्ट है, फ्लुएंसी प्रेजेंट है, उसकी वजह से वर्निकेज प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो आर्कुएट फेसिकुलस है वो चले गए हैं तो हमारा रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। चाहे ब्रोकाज एंड वर्निके प्रेजेंट है लेकिन हमारा ये एक्सटेंड है ना, तो हमारा रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमारी फ्लुएंसी प्रेजेंट है, कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है, बट रिपीटेशन एब्सेंट है। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। फ्लुएंसी हमारी प्रेजेंट है, रिपीटेशन हमारा एब्सेंट है। मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि कभी नोट से पढ़ना हो तो तुम्हें बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज कंडक्शन अफेजिया। हमने पढ़ लिया ये सारा, चलो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार वापस हमें रिपीट करवाता हूँ। ब्रोकाज एफिजिया, ब्रोकाज एफिजिया अगर गया तो हमारा फ्लुएंसी गई, लेकिन हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है, लेकिन वो दोनों चाहिए, अगर एक गया तो हमारा रिपीटेशन भी गया। दिस इज ब्रोकाज। अब दूसरा है वर्निकेज, हमारा वर्निकेज गया तो, लेकिन हमारा ब्रोकाज प्रेजेंट है, तो ब्रोकाज प्रेजेंट है मतलब फ्लुएंसी प्रेजेंट है, लेकिन दोनों चाहिए रिपीटेशन के लिए, तो वो भी गया, रिपीटेशन गया, फ्लुएंसी गई, बट कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है। ये दो है जिससे आज तक हमेशा पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन जो अपन करेंगे उसमें शायद आई थिंक एक दो अलग उसके भी होंगे ट्रांसपोर्टिकल के, बट पीवाईक्यू इसी के बेसिस पे है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। कोई इशू हो तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, इसमें मतलब अफेजिया में कोई भी क्वेश्चन तुम पूछ लो, मैं वेट करता हूँ तुमसे 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन नहीं, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। ये पीवाईक्यूज है कुछ जो आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सॉरी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, विच टाइप ऑफ अफेजिया is seen in the region of the posterior part of superior temporal gyrus। पढ़ा था अपन ने, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पीवाईक्यू है एफएमजी का। ठीक है, कहाँ पे, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर हम समझते हैं। फ्लुएंट अफेजिया, नॉन फ्लुएंट अफेजिया, अनोमिक अफेजिया, कंडक्शन अफेजिया। एक बार तुम्हें अनोमिक अफेजिया के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अनोमिक में, अनोमिया में क्या होता है ना, बंदा नाम नहीं ले पाएगा, नाम भूल जाता है किसी के, मेरा नाम पूछा किसने कि डॉक्टर सादी के, लेकिन वो बंदा मेरा नाम ले नहीं पाएगा, उसको याद नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है, फ्लुएंसी ठीक है, समझ अच्छे से रहा है, रिपीट अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन वो नाम याद नहीं आ रहा। सिर्फ ये है अनोमिया, नोम में नाम है, नोम नाम, तो नाम में दिक्कत है, बाकी सब परफेक्ट है। ठीक है, ये भी फ्लुएंसी क्योंकि प्रेजेंट रहती है तो इसको हमने फ्लुएंट में डाला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं वापस से। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल, बता दो, चॉकलेट क्वेश्चन है तो क्या है, देखो हमने पढ़ा है ब्रोकाज हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर, इंफीरियर, फ्रंटल। हमारा वर्निकेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर, सुपीरियर, टेम्पोरल। कौन सा नंबर है, नंबर बताओ, नंबर बताओ, बताओ बताओ बताओ। 22 एंड 39 40, 22 मेन है, 39 40। ठीक है,
तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल मतलब हमारा वर्निकेज का लीजन है। लीजन कुछ है ना, वर्निकेज। वर्निकेज में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन जाता है बट फ्लुएंसी प्रेजेंट रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फ्लुएंट अफेजिया। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कौन सा वाला, वर्निकेज अफेजिया मतलब इज फ्लुएंट अफेजिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 65 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मैन स्पीक्स फ्लुएंटली। ठीक है, फ्लुएंटली ये मैं मार्क कर दूंगा, स्पीक्स फ्लुएंटली विद इंटैक्ट ग्रामर बट प्रोड्यूस नॉन सेंसिकल कॉन्टेक्ट। बट प्रोड्यूस नॉन सेंसिकल कॉन्टेक्ट मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा, रिपीट नहीं कर पा रहा, हो गया हमारा फ्लुएंसी प्रेजेंट। कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है तो मतलब बात को समझ नहीं पा रहा। कॉम्प्रीहेंशन एब्सेंट, रिपीट नहीं कर पा रहा मतलब रिपीटिशन एब्सेंट। बताओ कहाँ पे देखा था कि फ्लुएंसी प्रेजेंट है बट कॉम्प्रीहेंशन गया एंड रिपीटिशन गया, बताओ बताओ। ऑप्शन देख लो, ब्रोकाज, वर्निकेज, आर्कुएट, फेसिकुलस। दिस इज सेम थिंग एज ये, हाँ कंडक्शन अफेजिया। कंडक्शन अफेजिया इज आर्कुएट फेसिकुलस। इसका आंसर ये नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, बताओ। सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर फ्लुएंट है बंदा तो ब्रोकाज तो हो ही नहीं सकता, ब्रोकाज में तो फ्लुएंसी जाती है। अब आर्कुएट फेसिकुलस होता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन जाता, कंडक्शन क्यों जाएगा, कंडक्शन का काम तो वर्निकेज का है। आर्कुएट फेसिकुलस। अब एंग्जाइना गाइरस का अपन फिजिया में पढ़ा है क्या, ये पढ़ेंगे कहीं और वहां पे पढ़ेंगे जब आएगा इसके बारे में। अब कौन सा ऐसा लीजन है जहाँ पे कंडक्शन जाता है एंड रिपीटेशन जाता है, बताओ। वर्निकेज। कंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंशन। कौन सा है, वर्निकेज। वर्निकेज में क्या हुआ, रिपीटेशन गया, रिपीटेशन गया, कॉम्प्रिहेंशन गया बट फ्लुएंसी प्रेजेंट है। यही तो पूछा है इन्होंने कि फ्लुएंसी प्रेजेंट है बट कॉम्प्रिहेंशन एंड रिपीटेशन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वर्निकेज। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ ताकि तुम पढ़ो तो। इसका आंसर होगा वर्निकेज। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में। पीवाई क्यों एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम पीवाई नीट में भी और एसएमजी में भी आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने उठाया है नीट पीवाई से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये पढ़ता है ये मैंने, ये आई थिंक पीवाई क्यों नहीं है लेकिन मैं ताकि तुम टॉपिक को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ तो उसके लिए। ये क्वेश्चन क्या है, एक ए 60 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मैन हैज अफर्टफुल नॉन फ्लुएंट स्पीच, with intact comprehension. Intact comprehension. He struggles to repeat phrase. Struggles to repeat phrase. Right facial weakness is present, मतलब मोटर साइड गया हुआ है। हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। क्या है, फ्लुएंसी एब्सेंट मतलब नॉन फ्लुएंट स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट, ठीक है, एंड रिपीटिशन एब्सेंट। अगर कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट है तो वर्निकेज हो सकता है, नहीं हो सकता। आर्कुएट फेसिकुलस हो सकता है, तो आर्कुएट फेसिकुलस में क्या होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन जाता है। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन और मोटर मतलब स्पीच मतलब फ्लुएंसी दोनों प्रेजेंट रहती है। तो वर्निकेज नहीं हो सकता, आर्कुएट फेसिकुलस नहीं हो सकता, एंगुलर गायरस हो ही नहीं सकता, बचा ब्रोकाज। और आंसर ब्रोकाज है, लेकिन हम वैसे भी देख लेना, अगर ब्रोकाज गया तो फ्लुएंसी जाएगी, रिपीटिशन जाएगा क्योंकि दोनों चाहिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। एक पेशेंट आया अपने पास जो फ्लुएंटली बोल पा रहा है, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन में समझ पा रहा है बट रिपीटिशन एब्सेंट। ठीक है, नेमिंग इज माइल्डली इम्पेयर्ड, हमने किसे पढ़ा था, अनोमिया, लेकिन उसमें कंप्लीट बाकी सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, नेमिंग इज माइल्डली एब्सेंट। ठीक है, ये पैटर्न किस में होता है, अब देखो फ्लुएंसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन रिपीटिशन नहीं है। बताओ 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 बताओ, बहुत आसान है, अपन ने पढ़ा था सबसे आसान वाला, कंडक्शन अफेजिया। फ्लुएंसी है, कॉम्प्रिहेंशन है बट रिपीटिशन नहीं है, क्यों,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्कुएट वेसिकुलस पे मेरा रीजन आया है, बाकी हर जगह ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फ्लुएंसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ओनली रिपीटेशन नहीं है। तो इसका आंसर है कंडक्शन अफेजिया। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो बिल्कुल। बोला ना टॉपिक आसान है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम रूल हमने जो पढ़ा है ना अभी, क्या अभी जो हमने पढ़ा है ना पिछले 15-20 मिनट में, आई थिंक 10-15 मिनट में, इसमें से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एम्स का पीवाई क्यों है। ठीक है, चलो, ग्लोबल अफेरिया में कौन सा फीचर लीस्ट लाइकली है। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है, जल्दी जल्दी, कोई नहीं। राइट हेमिप्लेजिया हमें नहीं पता, अगर हम बाद में बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे जब हम पता लगाएंगे कि अभी हमें नहीं पता। पुअर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये हमें पता है, अभी हम पढ़ा है हमने, मतलब पुअर है ना, सॉरी, पुअर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, फ्लुएंट स्पीच, ठीक है, और पुअर रिपीटेशन, रिपीटेशन है। ठीक है, ये हमें तीन चीज पता है, राइट हेमिप्लेजिया का हमें पता नहीं है। ठीक है, छोड़ो। अब देखो क्या है, लीस्ट लाइक ग्लोबल जो अफेजिया है इसमें हमने क्या पता है, इसमें सब कुछ खराब होता है। एक सेकंड, ग्लोबल अफेजिया में हमारा ब्रुकास भी जाता है, हमारा वर्निकेज भी जाता है, हमारा आर्कुएट फेसिकुलस भी जाता है, तो हमारा मोटर स्पीच भी डाउन, मतलब, वेट, सॉरी, हमारा मोटर स्पीच डाउन मतलब फ्लुएंसी हमारी गॉन, ये गलत है, फ्लुएंसी हमारी जाती है। कॉम्प्रिहेंशन भी जाता है, बिल्कुल सही है। रिपीटिशन भी जाता है, बिल्कुल सही है। तो राइट हेमिप्लेजिया हमें नहीं पता, एक बात को छोड़ दो। पुअर कॉम्प्रिहेंशन होता है ग्लोबल अफेजिया में, होता है क्योंकि सब कुछ जाता है, ये सही ऑप्शन है। इन्होंने लीस्ट लाइकली पूछा है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना, लीस्ट लाइकली, नॉट, एक्सेप्ट, कभी भी इनको मिस मत करना, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है इनके चक्कर में। ठीक है, पुअर रिपीटिशन होता है, फ्लुएंट स्पीच नहीं होती, नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है। ठीक है, अब अगर हमें हेमिप्लेजिया का नहीं भी पता, लेकिन हम अपने आंसर पे तो आ गए, हमें क्या, ठीक है, एफएमजी और नीट पीजी और इवन एम्स को अगर चलो हटा भी दो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें हम इसको है ना क्रैक कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो स्टैंडर्ड बुक कितनी पढ़ लो कभी तुम्हें कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम्हारे आज से लेके एग्जाम तक रोज के 50 से 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, एक मिक्स बैग लगाओ, क्वेश्चन मॉड्यूल बनाओ, कोई से भी टैग करो, लेकिन रोज 50 क्वेश्चन तो मिनिमम करोगे। ठीक है, उससे ना हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमें एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया फ्लुएंट स्पीच, क्योंकि ग्लोबल अफेरिया में फ्लुएंट स्पीच नहीं होती है, सिंपल। इसका मतलब राइट हेमिप्लेजिया में होता है, ग्लोबल अफेरिया में कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे इस बारे में। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारा अफेरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। कोई भी इशू हो, कोई भी हो, मैं अपनी वो लिख लेता हूँ, जीमेल आईडी लिख देता हूँ, कुछ भी हो, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, तुम पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ